बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं सूजी का हलवा शेयर करूंगी इसका तरीका टोटली डिफरेंट है। एक कप सूजी से ये मज़ेदार हलवा बनाएंगे जैसे आप लोगों ने कोई सोन हलवा खा लिया हो। आज बनाएंगे सूजी का दानेदार परफेक्ट हलवा। ये दानेदार सूजी का हलवा को इतना टेस्टी बनेगा शायद ही आप लोगों ने कभी खाया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कप सूजी लेनी है। ग्राम से देखा जाए ये 125 ग्राम है। मोटी ब्रिक आप लोग कोई भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप दूध। जिस कप से हमने जो सूजी की मेजरमेंट की है उसी कप से हमने यहाँ पर दूध ऐड करना है। फुल फैट यहाँ पर मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेन इंग्रेडिएंट बलाई, जिससे दानेदार बनकर तैयार होगा। 3 खाने के चम्मच हम इसमें बलाई शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको जो हमने कवर करके छोड़ देना है फूलने के लिए, जब तक सूजी हमारी जो फूल रही है। तो यहाँ पर हम इसकी शीरे की तैयारी कर लेते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर एक कप ले लिया है मैंने चीनी और सॉस पैन में डाल देंगे। लेकिन सारी मेजरमेंट मैं इसी कप से कर रही हूँ। आप लोग घर में कोई चाय पीने वाला नॉर्मल कप सेट कर लें, उसी से मेजरमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें छोटी इलायची तोड़कर शामिल करेंगे। अब इसमें पानी शामिल करें, उसी कप से मैं जो है पानी ऐड करूंगी। 3 कप हम इसमें जो है पानी शामिल करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट शीरा बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें चंद ड्रॉप्स येलो फूड कलर शामिल करेंगे। आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिक्विड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे जो कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको पकने के लिए हम रख देंगे चूल्हे पर। जैसे इसमें बॉयल आने शुरू हो जाएंगे तो चूल्हा जो है हमने ऑफ कर देना है और इसको कवर करके हमने जो है छोड़ देना है। शीरा जो हमारा नीम गर्म रहेगा। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने खाली कढ़ाई लेनी है। उसमें हमने ऐड करना है 2 से 3 खाने के चम्मच घी। 1 कप यहाँ पर मैं टोटल घी का इस्तेमाल करूँगी। उसी घी से मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच घी लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो भी नट्स पसंद है आप लोग वही इसमें शामिल कर लेना है। मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता, काजू और यहाँ पर नारियल इसमें शामिल किया है। साथ में किशमिश भी ऐड किया है। हमने इसको इतना फ्राई करना है जैसे ही किशमिश हमारी फूलने लगेगी तो इसको हमने जो है निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखिए सूजी जो है हमारी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है और ये इतना टेस्टी कोई हलवा बनकर तैयार होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर जिस घी में हमने जो है नट्स फ्राई किए थे उसी घी में जो है हमने सूजी ऐड करनी है। इस हलवे को हमने मीडियम टू लो आंच पर पकाना है, बिल्कुल भी हमने हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, ठीक है। अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है और आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इसमें जो है गुठलियाँ बन गई हैं। आप लोगों ने स्पैचुला लेना है, उसके साथ इसको प्रेस करते जाना है तो गुठलियाँ जो है इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जब गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी बाकी का बचा हुआ घी भी हम इसमें जो है शामिल कर देंगे। 1 कप से थोड़ा सा कम हमने जो है घी इस्तेमाल किया है, 3-4 कप, ठीक है। तो अब हमने अच्छी तरह से इसको जो है मिक्स करते जाना है। आप लोगों ने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम प्रेस करते जाएंगे और इसको मीडियम टू लो आंच पर हम पकाएंगे। ये देखिए इसका जो कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अब भी हमने इसको मज़ीद पकाना है, इसकी मज़ीद बुनाई करनी है जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर सूजी का ज़रा कलर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार और गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम इसमें शीरा शामिल करेंगे। एक साथ हमने जो है पूरा शीरा ऐड नहीं करना, हाफ हमने शामिल करना है। इस तरीके से अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों का जो हलवा है दानेदार बिल्कुल सोन हलवे की तरह बनकर तैयार होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। मुझे आप लोगों के बारे में जानकर बहुत ही खुशी होती है, ताकि मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। अब यहाँ पर बाकी का बचा हुआ भी शीरा हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको जो है हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें फ्राई किए नट्स शामिल करेंगे। मीडियम टू लो आंच पर हमने इसको इतना पकाना है हलवा जो है घी छोड़ दे, ठीक है। आप इसको बनाकर देखिए, आप इसके रिजल्ट देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, गर्मा गर्म हलवे खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई करना।
इतना मज़े का ये हलवा बनकर तैयार होता है। फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये हलवा कैसा बना है। मैंने आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर किया है मस्ट ट्राई करना, मुझे तो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, गिफ्ट होता है जो हमें मिलता है। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।